हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं मोनिका पाल आज आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और क्लास लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होते हैं और इनका यूज किस तरह से किया जाता है और इनमें कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यानी कौन कौन से चरण आपको लेने हैं इसे सॉल्व करते टाइम। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे, जिसमें बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आपको बताया था। और मैंने साथ ही साथ ये बात भी आपको बताई थी कि ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपने वो शायद क्लास मिस ना करी हो। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उस क्लास को जरूर अटेंड कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वंस कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा कैसे। सपोज कीजिए कि आपको कोई बाइनरी संख्या दी है, जैसे कि 110010, ये कोई बाइनरी संख्या है और आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये स्टूडेंट्स मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास मिस कर दी है उनको बताने के लिए और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी है उनको दोबारा से एक रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीधा सा तरीका है कि 1 को 0 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में और 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करना होता है। कितना सिंपल सा मेथड है, यानी 0 को 1 में बदल दीजिए और 1 को 0 में बदल दीजिए, तो जो बाइनरी संख्या है वो उसका क्या बन जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अर्थात अगर कोई संख्या 100 दी है, आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 के स्थान पे 0 और 0 के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा टर्म है टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या का सबसे पहले तो क्या निकाल लीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। यानी जो संख्या बाइनरी संख्या आपको दे रखी हो उसका क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए और फिर उसमें सीधे सीधे क्या जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो वो क्या होता है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एक रिवीजन टाइप मैंने बता दिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे किसी संख्या का और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने अपने मेन मुद्दे पे, हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। आपको सबसे पहले बता दूं कि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का जो यूज होता है वो क्यों किया जाता है, बाइनरी नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में कि हमने बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल आपको बताए थे। लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन कीजिए, यानी 2 संख्या आपको दे दी होंगी और पूछेगा कि इसको वंस कॉम्प्लीमेंट से घटाइए या इसको टूस कॉम्प्लीमेंट विधि से घटाइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के बीच अंतर भी पूछा जाता है और साथ ही साथ क्या पूछा जाता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट से इन दी गई बाइनरी संख्याओं को घटा दीजिए या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट विधि से इन दोनों संख्याओं को घटा दीजिए। तो हम आज पढ़ेंगे केवल कि इनको सॉल्व करने के लिए, यानी अगर कोई 2 बाइनरी संख्या आपको दी गई हैं और उन 2 बाइनरी संख्याओं को आपको घटाने के लिए कह दिया जाए तो कौन कौन से स्टेप्स आप उसमें लेंगे। तो हम क्या 1 बाय 1 पहले वंस कॉम्प्लीमेंट को कवर करेंगे, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने दोनों को ही मेथड को 1 बाय 1 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इसके भी और इसके भी आप देख सकते हो। ये क्यों किए हैं, इसके 2 एडवांटेज हमें होने वाले हैं। पहला तो हमें मेथड क्लियर हो जाएगा, दूसरी बात हमें दोनों मेथड के बीच जो कंपैरिजन है, यानी दोनों मेथड की जो तुलना है वो भी हमें इसमें समझ में आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली
वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन आपको ना हो, इस तरह का कोई डाउटफुल केस आपके दिमाग में ना आए, तो इसलिए मैंने दोनों को बराबर में लिख दिया, ताकि क्या करें, हम एक एक मेथड को समझ भी सके और दोनों मेथड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम समझ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में बेसिकली 3 ही स्टेप होते हैं, यानी मुख्य अगर स्टेप कहूं तो 3 होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको स्टेप्स दिखे आ रहे हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको लिखे हुए हैं। जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश का कोई इशू होता है, कोई टर्म आपको इंग्लिश में या हिंदी में समझ में नहीं आती, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम उसका सोल्यूशन कर सकें। बट स्टूडेंट्स में फिर भी आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप क्या करें, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब देखेंगे, आप जब फाइनल ईयर के बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन के लिए कोई बुक खरीदेंगे, कोई स्टैंडर्ड बुक आप लेंगे, तो वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। और आप देखेंगे मोस्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में जो टर्म्स होती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही यूज़ होती हैं। तो आप कोशिश करें कि टर्म्स को इंग्लिश में बोलें, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उस इंग्लिश टर्म की सही स्पेलिंग भी पता हो। मान लो आपने वर्ड तो लिख दिया इंग्लिश में, लेकिन स्पेलिंग गलत है, तो वो भी सही इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो आप क्या करें कि इंग्लिश में कोशिश करें, उनको लिखने की भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उसकी सही स्पेलिंग भी पता लगे। जैसे यहाँ पर 2 टर्म आएंगी। जब सब्ट्रैक्शन हमने करा था तो मैंने बताया था 2 संख्याएं होंगी। एक संख्या जिसमें से आपको घटाना होगा, मान लीजिए 2 संख्याएं दी हैं, पहली वो जिसमें से घटाना है, तो इसे हम कहते हैं माइन्यूट, या हिंदी में कहते हैं वियोज्य। ठीक है, जिसको घटाना होता है संख्या को, इसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड, या ऐसे कहते हैं वियोजक। ठीक है, तो ये 2 टर्म सब्ट्रैक्शन में आती हैं बहुत ज्यादा, माइन्यूट और सब्ट्राहेंड, यानी वियोज्य और वियोजक। ठीक है, तो जब हमें वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना हो, तो पहला स्टेप आप क्या लेंगे, जो वियोजक है यानी सब्ट्राहेंड, जिस संख्या को आपको घटाना है, उस संख्या का सबसे पहले क्या ज्ञात कर लें, वंस कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर लें। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया, अब क्या करना है, आप एड दिस विद द माइन्यूट, इसे वियोज्य में जोड़िए। यानी जो वंस कॉम्प्लीमेंट अब आपने निकाल लिया ना, उस वंस कॉम्प्लीमेंट को इस वियोज्य में यानी माइन्यूट में जोड़ दीजिए। तीसरा स्टेप, एक्चुअली जो तीसरा और चौथा स्टेप है, ये इसका फाइनल स्टेप है। इसमें 2 तरह की कंडीशन आएंगी, यानी आपने एडिशन कर दिया, आपने क्या करा, जो सब्ट्राहेंड था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उस सब्ट्राहेंड को यानी कि वियोजक को आपने वियोज्य में यानी माइन्यूट में जोड़ दिया। अब जब आप एडिशन करेंगे तो 2 केस आएंगे। पहला केस क्या आएगा, एक्चुअली ये जो है ये केस 1 है, ये है केस 1। केस 1 क्या हो सकता है, इफ एडिशन हैज कैरी, अगर इसमें कैरी आती है, इसको कहते हैं बेटा, वैसे इसका जो सही शब्द होता है इसको कहते हैं हम एंड अराउंड कैरी, इसे कहते हैं एंड अराउंड कैरी। ठीक है, ये कैरी जो होती है इसका पूरा नाम होता है एंड अराउंड कैरी। यानी जब आपने उनका एडिशन किया तो एडिशन पर अगर कैरी मिल रही है, कैरी क्या होती है, जो एक्स्ट्रा बिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 बिट के नंबर को आपने 6 बिट के नंबर में जोड़ा, तो आंसर भी 6 बिट में ही आना चाहिए। लेकिन अगर आपका आंसर 7 बिट का आ रहा है, यानी 6 बिट तो आपकी रिजल्ट हो गई, और 7वीं बिट जो हो गई उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बिट या कैरी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए किसी संख्या को जोड़ लें, 4 बिट की हो, 3 बिट की हो, तो हमारा रिजल्ट जो होगा मैक्सिमम बिट 4 ही होंगी, लेकिन 4 से अगर एक्स्ट्रा आती है तो वो क्या होती है, हमारी एक्स्ट्रा बिट, या ऐसे एंड अराउंड कैरी या सिंपल कैरी कहते हैं। तो अगर कैरी उत्पन्न हो रही है तो उसे क्या कर दो, ड्रॉप इट एंड ऐड 1 इन द रिजल्ट, तो उस कैरी को छोड़ दें और जो एडिशन का रिजल्ट आया उसमें 1 को जोड़ दें।
यानी अगर परिणाम में कैरी हो तो, रिजल्ट में कैरी आई है तो, एडिशन के रिजल्ट में कैरी आई है तो इसे ड्रॉप कीजिए और फाइनल रिजल्ट के लिए उत्तर में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, चौथा जो स्टेप है ये आप कह लो, इसे हम कह सकते हैं ये केस सेकंड है। केस सेकंड क्या है? अगर आपने एडिशन करा और एडिशन में कोई कैरी नहीं आई, पहली कंडीशन तो ये थी कि कैरी आई है, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि कैरी नहीं आई एडिशन में। अगर कैरी नहीं आई यानी आपने 6 बिट के नंबर को 6 बिट में जोड़ा और आंसर भी 6 बिट में ही आया, 7वीं एक्स्ट्रा बिट आपको मिली नहीं, तो क्या करेंगे? टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट डू वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन। यानी अगर उत्तर में कैरी ना हो तो फाइनल उत्तर के लिए उत्तर का पुनः क्या कीजिए? वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरा, इस वंस कॉम्प्लीमेंट किसका करना है? सब्ट्राहेंड का, यानी वियोजक का। फिर इस वंस कॉम्प्लीमेंट को वियोज्य में, दैट मीन्स माइन्यूएंड में जोड़ दीजिए। अगर एडिशन में कैरी आती है तो उस कैरी को छोड़ दीजिए और आंसर में 1 जोड़ दीजिए, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। अगर आंसर में कैरी नहीं आती है, कोई एक्स्ट्रा बिट आती नहीं, तो क्या करिए? जो आंसर आया उसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे, बट पहले आप स्टेप्स देख लीजिए इसमें कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं या मैं आपको रेगुलर बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आप जब क्लास भी ले रहे हो तो पेन पेपर लेकर बैठे कि आपके जो मेन पॉइंट है वो आप मेंटेन करते रहें, यानी अपने नोट्स खुद से भी आप मेंटेन करो, ताकि तब आपको एग्जामिनेशन के टाइम में जब रिवीजन लेना हो तो आप उन पॉइंट्स को एक बार देख सको और आपको सारे टॉपिक फिर से ध्यान आ जाए। तो अपने नोट्स थोड़े से बना लीजिए आप। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं बार बार आपको क्लास में यही बात कहती हूँ कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर क्लास लेना, रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलर क्लासेस, जेई क्लासेस मेरठ परिवार की तरफ से दी जा रही हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे और इस तरह से हमें भी आप लोगों का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम देखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे और टूस कॉम्प्लीमेंट से इसकी तुलना भी देखेंगे। मैं कह रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे ईसी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेपर में पूछा गया था, तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की तुलना कीजिए, या क्वेश्चन बन सकता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अंतर भी हमें यहाँ पता लग जाएगा। पहला स्टेप जो है इस वाले में टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में, आप देख सकते हो कि टूस कॉम्प्लीमेंट में पहला जो स्टेप है वो है कि जो वियोजक है, दैट मीन्स जो सब्ट्राहेंड है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या निकालते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या निकालेंगे? सब्ट्राहेंड का टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप तो कॉमन ही है, इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और इसमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप भी इसमें कॉमन ही है, क्या है कि ऐड दिस विद द माइन्यूएंड। अब आपने जो टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इसको माइन्यूएंड में यानी वियोज्य में जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हो दूसरा स्टेप इनका क्या है, लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, तीसरे स्टेप में आइए। ये तीसरा स्टेप जो है ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, यानी ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, इस पर मैं रेड डॉट लगा देती हूँ। ये तीसरा वाला पॉइंट इसमें थोड़ा सा हमारा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंट कैसा है, इसमें क्या कंडीशन है, पहले इसकी सुन लेते हैं क्या कह रहा है ये मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में ये क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, कि जो आप थर्ड स्टेप करेंगे, इफ एडिशन हैज कैरी, अगर ये वही दो केस बन गए इसके, आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया केस 2। ठीक है, केस 1 क्या है कि अगर एडिशन में कैरी मिलती है, अगर उत्तर जो आया, जोड़ने पर जो उत्तर आया उसमें कैरी होती है, तो उसे ड्रॉप कर दीजिए।
सिंपल, इसने भी यही कहा इसे ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या करते थे, उत्तर में क्या जोड़ते थे, आप देख रहे हो लिखा हुआ है उत्तर में क्या करिए, 1 जोड़िए। ठीक है, साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, उत्तर में क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। लेकिन इसमें क्या है, उसे ड्रॉप ही कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए, अब त्याग दीजिए उस 1 को, जो एक्स्ट्रा बिट आई है उसे छोड़ दीजिए, उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टार भी बनाया हुआ है मैंने इस लाइन पे, क्योंकि ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर कैरी आती है तो कैरी को ड्रॉप करते हैं और 1 को इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, कैरी को ड्रॉप ही कर देते हैं और उत्तर में कुछ नहीं जोड़ते। ठीक है, फिर इसमें जो केस था, केस सेकंड में अगर कैरी ना हो तो क्या करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे। इसमें अगर केस 2 जो देखें हम, कि अगर उत्तर में कैरी ना मिले, यानी जो रिजल्ट आपका आया एडिशन का उसमें कैरी नहीं है, तो क्या करें, फाइनल उत्तर लेने के लिए आप क्या करें, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इसमें क्या करते थे, वंस, और इसमें क्या निकालेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार ओवरव्यू का ले लीजिए। इसमें क्या करते थे, वियोजक का वंस कॉम्प्लीमेंट यानी सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें सब्ट्राहेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट, इसमें ऐड करते थे माइन्यूंड में, इसको भी जो कॉम्प्लीमेंट आया इसको माइन्यूंड में ऐड करेंगे, कॉमन है। थर्ड में क्या करेंगे, अगर उत्तर में कैरी आई इसे ड्रॉप कर देंगे और उत्तर में 1 जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, अगर उत्तर में कैरी आई तो उसे ड्रॉप ही कर देंगे, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केस 2 जो इसका बनता है वो कहता है अगर उत्तर में कैरी आया ही ना, यानी कोई कैरी जनरेट ही नहीं हुई, तो क्या करें, कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर का क्या कर दे, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट कर दे। इसमें क्या करते हैं, अगर रिजल्ट में कैरी नहीं आई तो उत्तर का क्या कर देते हैं, पुनः 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप देखिए आपको ये पूरा प्रोसेस वंस कॉम्प्लीमेंट का, 2's कॉम्प्लीमेंट का अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इनमें एक बेसिक अंतर भी आपको पता चल गया होगा। बस थर्ड पॉइंट ही जो है केस 1 इसमें डिफरेंट होता है, बाकी मोस्टली स्टेप्स इसमें कॉमन होते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास आप लेते रहे। ठीक है, आप सभी को जेई क्लासेस की तरफ से आप देख सकते हैं हमने एक टेलीग्राम चैनल भी आपको अवेलेबल कराया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस का जो शेड्यूल है वो अवेलेबल है। आप उस पर शेड्यूल अगर चेक करना चाहते हैं या आप सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF नोट्स चाहते हैं, या फिर बच्चों आप अपनी बोर्ड से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो हमें नहीं मिल पाती या हम उसे कई बार मिस कर जाते हैं, तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके PDF नोट्स और साथ साथ रेगुलर क्लासेस जो चलाई जा रही है हमारे परिवार की तरफ से, उसका शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप उसको आज ही ज्वाइन कर लें और अपने जानने वाले जो आपके जानकार स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये जानकारी नहीं मिली, उनको भी ये टेलीग्राम चैनल का नेम शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हमने समझ लिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है। तो अब हम इसके प्रॉब्लम करते हैं। मैं इसे रब कर रही हूं। ये जो स्टेप्स है हमें क्लियर तब होंगे जब हम इसकी प्रॉब्लम लगाएंगे। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो या 2's कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों में 2 केस आए थे। एक केस तो ये आया था कि जब आपने एडिशन किया तो कैरी आई और एक में कैरी नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही मेथड के 2 प्रॉब्लम करेंगे। एक प्रॉब्लम वो करेंगे जिसमें कैरी आएगी और एक प्रॉब्लम वो करेंगे जिसमें कैरी नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसके 2 प्रॉब्लम आज आपको कराने वाली हूँ। आप ध्यान से देखेगा, आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो उसे नोट भी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास के बाद इसको प्रैक्टिस भी करके देखें। बच्चों किसी भी सब्जेक्ट का या सफलता का, सक्सेस का
कोई भी शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट ट्रैक होता ही नहीं, शॉर्टकट कोई होता ही नहीं। उसका एकमात्र तरीका है हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करेंगे ना, रेगुलर क्लास लेते रहें, और अगर बच्चों आप क्या करें, आप प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स अच्छे से पढ़ते रहेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी तैयारी अगर अभी से करके चलेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन में या कहीं भी देखो, आपको सब्जेक्ट मुश्किल कौन सा लगता है? जो आपको आता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथ्स मुश्किल लगता है तो मुझे मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ शायद। या फिर कोई XYZ स्टूडेंट है, उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुश्किल लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। हो सकता है उसे मैथ्स बहुत अच्छा लगता हो क्योंकि वो मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप कमांड चाहते हो अच्छे से, तो एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। आप क्या करें, रेगुलरिटी मेंटेन करें। भले ही आप आधा घंटा उसको दें, आप 2 या 4 प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, लेकिन आधा आधा घंटा रोज दें सब्जेक्ट को। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपके साथ अगर मेहनत करूं तो थोड़ी सी मेहनत स्टूडेंट्स आपको भी करनी पड़ेगी। आप रेगुलर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। अपनी जो भी प्रॉब्लम हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम को घर पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो मैं आपको जो 2 प्रॉब्लम कराने वाली हूँ, वो 2 प्रॉब्लम आप ध्यान से देखिएगा, और क्लास के बाद उसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और उससे संबंधित ये टॉपिक जो हमारा है, इस टॉपिक से संबंधित और भी प्रॉब्लम जो है वो आप घर पर प्रैक्टिस करो। चलिए, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वंस कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एक बाइनरी नंबर है, और इसमें से घटाना है एक दूसरे बाइनरी नंबर को। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दोनों ही नंबर बाइनरी दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये बाइनरी है, दूसरा ये भी बाइनरी है। तो बाइनरी संख्या को दूसरी बाइनरी संख्या में से घटाना है, और क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा बच्चों, इसमें दिया होगा। देखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट से कीजिए, टूस कॉम्प्लीमेंट से कीजिए, तो आपकी मर्जी, आप उसे कौन सी भी मेथड से करें, उनको केवल आंसर चाहिए। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट को करिए, तो आप उसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और उसी मेथड से आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इसे सॉल्व कीजिए और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कीजिए, तो हम अपना स्टेप 1 ले लेते हैं। स्टेप 1 क्या था? फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। मैं शॉर्ट में लिख देती हूं अभी, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्ट्राहेंड। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? वियोजक। इसे कहते हैं वियोजक, ठीक है। और ये है हमारा माइन्यून, इसे कहते हैं हम हिंदी में वियोज्य, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करना था? जो सब्ट्राहेंड है, दैट मीन्स जो वियोजक है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ठीक है। ये रहा सब्ट्राहेंड। सब्ट्राहेंड क्या है? लिख लीजिए 1 0 0 1 0 1। अब इसका क्या निकाल दीजिए? वंश निकाल दीजिए। तो वंश निकालने के लिए हमने बताया था, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस क्या कर दो, 1 को 0 में कर दो, 0 को 1 में कर दो। तो यहाँ पर क्या करा? 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, फिर 0 को 1 कर दिया, 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0। तो ये क्या आ गया आपका? वंश कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? क्या करना था दूसरा स्टेप? दूसरे स्टेप में करना था, जो ये वंश कॉम्प्लीमेंट आया है, इसको इस माइन्यूंड में जोड़ दीजिए। तो वंश कॉम्प्लीमेंट को लिख लीजिए 0 1 1 0 1 0, और इसे ऐड करना है किसमें? इस माइन्यूंड में करना है। तो लिख दीजिए इसकी डिजिट भी 1 1 0 1 0 1। ऐड कर दो।
बाइनरी के एडिशन के रूल मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए थे, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स मैं बार बार कहती हूँ कि रेगुलर क्लास लेते रहो, रेगुलर क्लास लेते रहो। क्यों कहा जाता है रेगुलर क्लास लेने के लिए? क्योंकि जो अगला टॉपिक होता है ना बच्चे, वो कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक पे ही डिपेंड करता है या पिछले टॉपिक पर कोरिलेटेड होता है, उस पर संबंधित होता है। तो अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी तो आप अगली क्लास का टॉपिक कैसे करेंगे? तो जिन बच्चों को एडिशन ही नहीं आता, बाइनरी एडिशन ही नहीं आएगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसलिए आप रेगुलर जो क्लासेस हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप क्या करें, पिछली क्लासेस जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस चेक कर लें और स्टार्टिंग से फ्रॉम इंट्रोडक्शन से आपकी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़िए क्या होता है। फिर नंबर सिस्टम के जितने हम टॉपिक आपको करा चुके बेसिक से, वो सारे आप जरूर ही देख लें, ठीक है। तो रेगुलर क्लास लेना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैम या सर कुछ कहते हैं तो वो बेवजह नहीं होता, उसका कोई रीजन होता है, ठीक है। तो आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया, यानी ये क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसको जोड़ना था हमें किसमें, माइनूंड में। ये क्या है, माइनूंड, तो जोड़ दीजिए। 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 1 10 कैरी गया 1 1 1 क्या हो गया 10, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो संख्या दी थी, इसकी अगर मैं बिट गिनूँ, आप देखो अगर हम बिट इसकी गिन लें कि कितनी बिट थी, तो आप देखो जो बिट थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। इस पे जो बिट थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बिट इसमें थी और 6 इसमें थे। लेकिन जो हमारा उत्तर आया, जो हमारा रिजल्ट आया, उसमें कितनी बिट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आ गई एक्स्ट्रा बिट आ गई। इसी को क्या कहते हैं, कैरी, ठीक है। इस तरह से आता है कि जो एक्स्ट्रा बिट आती है उसे क्या कहते हैं, हम कैरी कहते हैं। इस एक्स्ट्रा बिट को हमें क्या करना था, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, दिमाग पे जोर डालो, क्या करना था, इस कैरी को लीव कर देना था, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में जो करेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इस कैरी को लीव कर दो, यानी इसे छोड़ दीजिए। और जो उत्तर आया, उत्तर क्या आया, 0 0, ये वाला 0 0 1 1 1 1, ठीक है। और इस उत्तर में क्या जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ने पे देखिए क्या आया, 1 1 0 कैरी गया 1 1 1 0 कैरी गया 1 1 1 0 कैरी गया 1, फिर 1 1 0, फिर यहाँ आ गया हमारा ये। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ये क्या आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। दोबारा से इसको समझा देती हूँ स्टेप वाइज ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। हमें 2 नंबर दिए थे बाइनरी में, आप देख रहे हो आपको बोर्ड पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपने दोनों नंबर को लिख लिया, ठीक है। एक नंबर है आपका वियोजक और एक है आपका वियोज्य, ठीक, माइनूंड और सब्ट्राहेंड। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सब्ट्राहेंड का। जो वियोजक है, वियोजक, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो वंस कॉम्प्लीमेंट उसका क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 1 0, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस वंस कॉम्प्लीमेंट को माइन्यूंड में यानी कि वियोज्य में जोड़ देंगे। जोड़ा तो उत्तर आ गया, लेकिन इसमें क्या आ गई, कैरी आ गई। कैरी को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। लीव करने के बाद जो उत्तर आया उसमें क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप आफ्टर क्लास इसको खुद भी सॉल्व करके देखें। तब तक आप खुद पेन पेपर से इसे सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन बच्चों आपके हाथों से नहीं निकल जाएगा ना, तब तक कभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आप इसे देखते रहोगे ना, बस हाँ देखा, अच्छा मैंने वीडियो देख ली, हाँ मेरा हो गया, मुझे क्लियर हो गया, ऐसे नहीं होगा, आपको खुद उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ। अब हम केस 2 के अनुसार लेंगे, यानी अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिन्हें जोड़ने पर क्या होएगा, कैरी आएगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हमारा 101011। ये एक संख्या है, इसे हम क्या कहेंगे, माइन्यूंड, जिसमें से हमें घटाना है, हिंदी में कहेंगे वियोज्य। ठीक है, इसमें से घटाना है एक संख्या को, और वो संख्या है 111001। इसे हम कहेंगे सब्ट्राहेंड, यानी वियोजक। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं लिखना है ऐसे, ये तो केवल मैं आपकी सहूलियत के लिए ऐसा लिख के बता रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि माइन्यूंड क्या है और सब्ट्राहेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप ले लेते हैं। पहले स्टेप में क्या निकालना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड। ठीक है, तो सब्ट्राहेंड आपका क्या था, ये रहा 1111110001। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, बहुत सरल तरीका है। दूसरा स्टेप लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस वंस कॉम्प्लीमेंट को लिख लीजिए और इसे जोड़ दीजिए, किसमें, माइन्यूंड में। तो माइन्यूंड लिख लीजिए 1 1 0 1 0 1, लिख लिया हमने। अब इसे जोड़ दीजिए, बाइनरी एडिशन कर दीजिए। 1 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 क्या आएगा, 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1 और यहाँ आ गया 1 और यहाँ भी क्या आ गया 1। तो आप देख रहे हो आपके माइन्यूंड और सब्ट्राहेंड में कितनी डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 थी। और उत्तर जो आया रिजल्ट वो क्या आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ही बिटाई, यानी नो कैरी की कंडीशन हो गई, यानी यहाँ पर कोई कैरी उत्पन्न नहीं हुई, नो कैरी, यानी कैरी नहीं हुई। ठीक है, कैरी नहीं हुई, कैरी जनरेट ही नहीं हुई, एक्स्ट्रा बिट आई नहीं। तो अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे इसमें भी। तो तीसरे स्टेप में क्या बताया था, जो उत्तर आएगा या आप कह लो जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से क्या करना था, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उत्तर क्या था, लिख लो 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 0 1 1 1 और 0। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जीरो जीरो 1 1 1 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी वो वाली, जब कोई कैरी नहीं मिले, कैरी जनरेट ना हो एडिशन में। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जब किसी बाइनरी संख्या में या कोई डेसिमल संख्या हो, अगर उसमें लेफ्ट साइड कोई जीरो आ रही है, यानी इधर साइड जो जीरो आ रही है, इनको हम क्या कर सकते हैं, ना भी लगाएं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आप 1110 भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन हम करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के। जल्दी जल्दी से टूज कॉम्प्लीमेंट के भी एक एक प्रॉब्लम देखेंगे, आसान तरीका है बहुत। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि इनकी तुलना कीजिए या इन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ ले। आपने नोट कर लिया होगा, चलो मैं रब कर देती हूँ इसे, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट बाद में कर सकते हैं क्लास के, स्क्रीनशॉट लेते रहें, सबसे अच्छा तरीका है टेक्निकली नोट करने का। चलिए मैं आपकी बार ये जो है मिटाती नहीं हूँ इसे, ठीक है। संख्या लिखते हैं हमारी क्या क्या होंगी। संख्या है 1101 और इसमें माइनस करना है 1001 को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कम बिट दी हुई हैं
1 2 आप देख सकते हो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यानी 4 बिट की 2 संख्याएं दी हैं। तो चलिए हम अपना स्टेप लगाना शुरू करते हैं। आप देख रहे हो इसमें तो आसानी भी होगी, आपको 2's कॉम्प्लीमेंट इधर लिखा हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं अपना पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या कह रहा है, वियोजक का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो वियोजक क्या है, ये है, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1001 क्या आ जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट 1 को क्या हो जाएगा 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, ये क्या आ गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसे वियोज्य में जोड़ दीजिए, यानी ये जो 1's कॉम्प्लीमेंट आया इसको लिख लीजिए और इसे जोड़ दीजिए किसमें, वियोज्य में, माइन्यूंड में लिख लीजिए, जोड़ दीजिए। बाइनरी एडिशन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसे होगा बाइनरी एडिशन। 1 0 क्या आएगा, 1 आएगा बेटा, 0 1 1 आएगा, फिर से 1 1 1 0 और कैरी गया 1 1 1 क्या आ गया 0 और यहाँ पर क्या आ गया 1। बाइनरी एडिशन की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो बाइनरी एडिशन की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि बाइनरी एडिशन के भी क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं। बाइनरी एडिशन कीजिए, निम्न संख्याओं को जोड़िए, निम्न संख्याओं को घटाइए, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 4 बिट ये थी, 4 बिट ये थी, उत्तर जो आया वो कितनी बिट में आ रहा है, 5 में आ रहा है, 5 में 1 2 3 4 5, यानी ये जो बिट है ये मैं क्या कहूँगी, इसे क्या है, एक्स्ट्रा बिट है, या ऐसे सीधे मैं कहूँ ये क्या है, कैरी आ गई, ठीक है। तो क्या था इसमें हमने पढ़ा था, अगर कैरी आती है, अगर परिणाम में कैरी है, अगर इफ एडिशन हैज कैरी देन ड्रॉप इट, उसे ड्रॉप कर दीजिए यानी छोड़ दीजिए और उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर दीजिए, इस कैरी को आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा तीसरे स्टेप में, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट 0 0 1 1, ठीक है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो रिजल्ट आया वही आपका फाइनल रिजल्ट है, यही आपका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 0 1 1। हमसे कुछ गलती हुई है, रुकिए रुकिए रुकिए, ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड था, एक मिनट दीजिए आप जरा। यहाँ पर क्या हुआ, ये गलती यहाँ पर छोटी सी ये हुई है हमसे कि हमें क्या करना था, पहला स्टेप ही था कि 1's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना था, निकालना क्या था, ये 2's कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या निकालेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहला स्टेप क्या था 2's कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 1's, तो ये तो 1's हो गया इसका, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। अच्छा हुआ हमने पहले ही स्टेप पे गलती को पकड़ लिया, अगर हम ज़्यादा आगे पहुंच जाते तो हमारा क्वेश्चन सारा ही गलत होता चला जाता। तो ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। इसलिए मैं कह रही थी कि ये जो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट आपको बराबर में लिख कर दिखाए थे, ये इसीलिए लिख कर दिखाए थे कि क्या होता है कई बार जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट को करते हैं तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट के रूल लगाना शुरू कर देते हैं उसमें गलती से, या जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो गलती से 1's कॉम्प्लीमेंट के रूल लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यही हुआ हमारे साथ अभी। तो हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें क्या करेंगे हम 2's कॉम्प्लीमेंट का ही 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, किसका, सब्ट्राहेंड का यानी वियोज्य का। तो हमने सब्ट्राहेंड लिख लिया, क्या था 1 0 0 1, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा, 1 ऐड कर दीजिए, 1 आ गया, 1 1 0, तो ये क्या आ गया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। तो पहले स्टेप में क्या करना था, वियोजक का सब्ट्राहेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो 2's कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया, पहला स्टेप हमने डन कर लिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको वियोज्य में जोड़ दीजिए, यानी ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट आया इसको लिख लीजिए और इसे जोड़ दीजिए किसमें, वियोज्य में, माइन्यूंड में जोड़ दीजिए। तो माइन्यूंड की डिजिट लिख लीजिए, आप सारी बिट लिख लीजिए।
अब इनको ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो उत्तर आएगा हमारा 110, कैरी गया 1, 110 कैरी गया 1। 111 जब आता है, मैंने एडिशन के जब रूल बताए थे तो आपको बताया था कि जब 11 आता है यानी 1 को 1 में ऐड करना होता है तो आंसर आता है 10। लेकिन जब 1 को 1 में 1 को 1 में यानी 3 बार 1 आता है, 111 जब आता है तो उसका आंसर आता है 11। तो 111 की कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हो बन गई, 110 हो गया, कैरी गया 1, 011 हो गया, और यहाँ बन गया हमारा 111, यानी 1 1 तो ये रहा, 1 1 ये रहा और 1 1 कैरी है। 111 का आंसर होता है 1 और कैरी गया 1, ठीक है, क्योंकि 111 का आंसर होता है 1 1, तो 1 1 लिखा, 1 1 कैरी गया, और यहाँ 1 1 क्या हो गया 10, तो 0 यहाँ लिखा और ये क्या आ गई एक्स्ट्रा बिट। तो आप देख रहे हो आपको जो बिट जो संख्याएं दी थी बाइनरी की उनमें 4 बिट थी, 4 ही इसमें थी, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन जो आपका उत्तर आया उसमें बिट आई है 1 2 3 4 5, यानी ये क्या आ गई एक्स्ट्रा बिट आ गई, ये क्या आ गई हमारी कैरी आ गई। तो आपने पढ़ा था अगर कैरी आती है तो इसे क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, ठीक है, छोड़ दे यानी कि। और थर्ड स्टेप में क्या करना था, ड्रॉप करने के बाद कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो आपका आंसर आया है 0 1 0 0, यही आपका क्या है फाइनल रिजल्ट, ठीक है, यानी जो एडिशन आ गया यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। डन, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक लास्ट प्रॉब्लम और है इसकी, सेकंड केस की, जिसमें ये वाला केस आएगा, जिसमें आएगा अगर एडिशन में कैरी ना हो। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जरूर। तो चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट का सेकंड केस का। अगर प्रॉब्लम आ जाए, यानी प्रॉब्लम ऐसी आए कि जिसमें कैरी उत्पन्न ना हो, नो कैरी वाला केस आए, तो मान लीजिए हमारी संख्या है 0011, एक संख्या है बाइनरी की 0011 और दूसरी है 0101, ठीक है, दो संख्याएं हैं। फटाफट से देख लेते हैं करना क्या है। पहले स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द माइन्यूट सबट्रेहेंड, यानी ये जो वियोजक है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वंस क्या हो जाएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, और इसमें प्लस क्या कर दो 1, तो क्या आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, 0 1 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। पहला हमने चरण जो है पहला स्टेप सक्सेसफुली कर लिया। दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या करना है, इस टूज कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दीजिए किसमें, माइन्यूट में, वियोज्य में। तो वियोज्य की संख्या लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, 1 1 0 कैरी गया 1, 111 का केस हो गया। तो 111 को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 1 और कैरी भी क्या आती है 1, तो 1 लिख लीजिए, कैरी भी क्या आ गई 1, ये क्या हो गया 1 और 0 1 भी क्या हो गया 1। तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो गई, कंडीशन बन गई नो कैरी, यानी इसमें कोई कैरी नहीं थी, रिजल्ट में कोई कैरी नहीं आई। आप देख रहे हो 1 2 3 4 बिट का ये था, 1 2 3 4 बिट का ये था और आंसर भी क्या आया 4 बिट में आया। तो अब हम क्या लेंगे, हमारा केस ये सेकंड बन गया। तो क्या करना है, अब अगर कैरी ना हो, इफ एडिशन हैज नो कैरी, अगर उत्तर में कैरी ना हो तो फाइनल उत्तर के लिए इसका क्या कर दो, पुनः टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इसका क्या करो, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, 1110 का क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, पहले इसका वंस और प्लस 1, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, क्या आएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 1, और इसमें प्लस क्या जोड़ना है 1, तो 1 1 0 कैरी गया 1 0 0, तो ये क्या आ गया इसका उत्तर का टूज कॉम्प्लीमेंट।
तो हमने क्या करा, रिजल्ट का दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये जो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आया है यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, किस तरीके से बाइनरी संख्याओं को हम घटा सकते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट से, 2's कॉम्प्लीमेंट से। अगली क्लास में जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, आज की बस क्लास में यहीं पे खत्म करने वाली हूँ। तो अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कोड्स के बारे में। कई तरह के डिफरेंट कोड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अगला जो चैप्टर हमारा होगा लॉजिक गेट्स, वो भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज। ठीक है, तो अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के अगर मैं कहूँ पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ ये सेमेस्टर में तो आने वाला सब्जेक्ट है ही, साथ साथ ये क्या कॉम्पिटिटिव में भी बहुत पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो आप अपनी जड़ें अभी से मजबूत करके चलो, इस तरह से सोच के चलो कि ये अगर क्वेश्चन मुझे, इसके क्वेश्चन जो आएंगे मुझे सेमेस्टर में तो उसमें नंबर गेन करने ही करने हैं, लेकिन जब मैं कॉम्पिटिटिव के लिए इसके लिए तैयारी करूंगा या करूंगी तो आप उसके लिए भी अच्छे से मजबूती से तैयार हो सकें। तो अभी से अपना बेस, अपनी जड़ें मजबूत करते चले। तो अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लॉजिक गेट्स काम करते हैं, लॉजिक फैमिली क्या होती है, और हम साथ साथ थोड़ा सा आपको कोड्स एंड पैरिटी के बारे में बताएंगे कि डिफरेंट टाइप के जो कोड होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं। तो कई प्रकार के कोड्स हैं, वो आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो उन कोड्स के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी अगली क्लास में मुझे टाइम से मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।